बोट एंड स्ट्रीम के ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। तो मतलब एक नाव है जो विपरीत दिशा में जाती है, 18 किलोमीटर चलती है 3। देखिए आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, और ये टाइम है यानी 3 आवर में ये जाती है। तो अगर हम बात करें स्पीड की, अच्छा धारा के विपरीत दिशा में है, इसका मतलब ये क्या है, अप स्ट्रीम इसको बोला जाता है। धारा के विपरीत दिशा में क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में इसकी चाल कितनी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना चल रहा है 18 और टाइम कितना लग रहा है 3 आवर। तो आप जब स्पीड निकालेंगे यहाँ से तो विपरीत दिशा में कितना आ जाएगा ये बताइए, तो 6, यानी कि अप स्ट्रीम की जो चाल है वो है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर है। एकदम सिंपल सा बात है। अब देखिए दूसरे लैंग्वेज में यहाँ क्या बोला गया है, तथा धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। यानी अब डाउन स्ट्रीम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस को हम छोटा डी मान लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ में भी आए। अब देखिए यहाँ पे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, तो धारा की दिशा का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। तो इसके अंदर डिस्टेंस कितना है बताइए, यानी कि डिस्टेंस इसका है 40, ठीक है, और इसका टाइम कितना हो गया 4 घंटा। तो अगर हम धारा के दिशा में निकालेंगे तो 40/4, ठीक है, तो यहाँ पर इस क्या आ जाएगा 10, यानी डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, आप ये देखिए 10 किलोमीटर पर आवर। यानी अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर। अगर आप धारा की उल्टी दिशा में चलेंगे तो नॉर्मल सा बात है कि आप देखेंगे कि आपका स्पीड क्या हो जाएगा कम, और जिस दिशा में धारा जा रही है अगर आप उसी दिशा में जाएंगे तो उसका स्पीड आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब देखिए आपसे पूछी क्या गई है, यहाँ पे नाव की चाल पूछी गई है। देखिए नाव की चाल को हम लोग दिखाते हैं एक्स से और धारा की चाल को दिखाते हैं वाई से। ध्यान रखना है कि जब भी आपके एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न मिल गया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मिल गया है तो नाव की चाल आप एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 कर देंगे। यहाँ से बहुत आसानी से इसको हम कर देंगे, तो 10 + 6 हो जाएगा और इसके भाग में 2 कर देंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर यही अप स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल यानी y पूछा गया होता तो y निकालने के लिए आपको करना था d - u/2। तो आगे आपको अगर ये पूछा जाएगा तो आप इसको बना सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।